हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक व्यू। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अलग अलग सेक्टर के शेयर्स के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो भी शेयर्स मैं डिस्कस करने वाला हूं उसमें बाइंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी शेयर्स लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं कौन से शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी शेयर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो शेयर आपको बल्क में बाय नहीं करना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स पर। बैंकिंग सेक्टर में हम 5 शेयर को डिस्कस करेंगे। वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सारी बैंकिंग शेयर्स का मार्केट कैप और आपको शेयर किस प्राइस पे बाय करना है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। पहला शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का मार्केट कैप है 8.97 लाख करोड़ का। शेयर अभी इस समय 19.51 के पी पर ट्रेड कर रहा है। ये शेयर अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 1604 रुपीज का। 5 साल का रिटर्न हमें 54% देखने को मिलता है। कुछ समय पहले ये शेयर 1734 रुपीज पर मिल रहा था। अभी के समय शेयर अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। आप चाहे तो इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हो। ये शेयर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। जो लोग शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हो तो प्लीज। दूसरा शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप है 6.45 लाख करोड़ का। अभी इस समय ये शेयर 19.28 के पी पर अवेलेबल है। शेयर इस समय 922 रुपीज पर अवेलेबल है, और आप देख सकते हो कि 5 साल में 206% का शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस समय आईसीआईसीआई बैंक का शेयर बहुत ही हाई प्राइस पर अवेलेबल है। ये शेयर प्राइस जब 825 या 900 के आसपास आ जाए तब आप बाइंग कर सकते हो। ये शेयर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हो। तीसरा शेयर जो हमारी लिस्ट में है वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक का मार्केट कैप है 62.98 लाख करोड़ का। अभी इस समय शेयर 29.57 के पी पर अवेलेबल है। शेयर इस समय 966 रुपीज पर अवेलेबल है, और यह भी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। और आप देख सकते हो 5 साल में 83% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि सिटी बैंक अब एक्सिस बैंक से मर्ज हुआ है, और इसी प्रोसेस की वजह से एक्सिस बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट एक दो क्वार्टर के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये शेयर प्राइस जब 900 के नीचे आ जाए तब आप बाइंग कर सकते हो। ये स्टॉक आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हो। चौथा शेयर जो हमारी लिस्ट में है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये वर्स्ट ऑफ द बेस्ट बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप है 5.08 लाख करोड़ का। स्टॉक इस समय अभी 9.13 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जो बहुत ही रीजनेबल है। स्टॉक इस समय 569 रुपीज पर अवेलेबल है। दोस्तों, ये शेयर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में कंसिडर कर सकते हो। शेयर का प्राइस जब 520 रुपए के आसपास आए तब आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस में भी आप इस शेयर को बाय कर सकते हो। आखिरी बैंकिंग शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। मार्केट कैप आप देख सकते हो तो 53.86 थाउजेंड करोड़ का है। शेयर इस समय 20 के पी पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये स्टॉक 2 महीना पहले 53 रुपीज पर अवेलेबल था, और अभी आप देख सकते हो प्राइस 81 का हो गया है। अगर आप इस शेयर को बाय करने का सोच रहे हो तो 60 या 65 के प्राइस आने तक वेट कीजिए। ये आएगा या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, बट अगर आ जाए तो आप इसे बाय कर सकते हो। आप इस शेयर को कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों, अब हम कुछ आईटी सेक्टर शेयर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, एलटीआई माइंट्री, विप्रो और फाइनली तांला प्लेटफॉर्म को।
आईटी कंपनी का पहला शेयर हमारे लिस्ट में है, वो है टीसीएस। टाटा ग्रुप की कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से। आप लोगों को पता है कि यूएस और यूके जैसे कंट्रीज में इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से रिसेशन का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आईटी के शेयर्स पर बहुत ही प्रेशर है और ये 2023 के एंड तक रह सकता है। अभी इस समय आईटी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा मौका है। बाद में जब शेयर के प्राइस बढ़ेगा तभी आपको आईटी के स्टॉक हाई प्राइस पर मिलेगा। टीसीएस इस समय 3,207 रुपए पर अवेलेबल है। अच्छे प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल है। आप इस शेयर को बाय ऑन डिप से एक्यूमुलेट कर। दूसरा आईटी कंपनी है इंफोसिस लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप है 5.36 लाख करोड़ का। 5 साल में 107% का रिटर्न दिया है। अभी इस समय शेयर 1292 रुपीज पर अवेलेबल है। दोस्तों, ये शेयर जब 1250 के या उसके नीचे आ जाए तब आप बाइंग कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में भी ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकता है, पर मैं तो बोलूंगा इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए ही ले लीजिए। ये शेयर 1800 या 2000 के ऊपर जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तीसरा शेयर है टेक महिंद्रा लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैप है 1.06 लाख करोड़ का। 5 साल में 58% का रिटर्न दिया है। कंपनी इस समय 1093 रुपीज पर अवेलेबल है। दोस्तों, ये शेयर जब 900 रुपये या उसी के नीचे आ जाए तब आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में भी ये शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शेयर एक लो बीटा शेयर है, बहुत ही स्लो भागता है। अगर आप में पेशेंस है होल्ड करने का, तभी आप इस शेयर को कंसिडर कर सकते हो। चौथा शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप है 3.08 लाख करोड़ का। शेयर इस समय 1138 रुपीज पर अवेलेबल है। करंट मार्केट प्राइस पर भी आप शेयर को बाई कर सकते हो। अगर शेयर में गिरावट आती है और शेयर आपको 1000 रुपये के आसपास मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस शेयर को आप शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में ले सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगला शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है एलटीआई माइंट्री लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है। लो रिस्क और हाई रिवार्डिंग कंपनी है। कुछ समय पहले एलटीआई और माइंट्री का मर्जर हुआ था। इसी वजह से हमें 5 साल का रिटर्न्स अपडेटेड देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर इस समय 5,000 रुपये पर अवेलेबल है। शेयर इस समय थोड़ा सा महंगा है। जब ये शेयर 4,200 के पास आए तब आप इसे बाय करने का सोच सकते हो। अगला शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है विप्रो लिमिटेड। शेयर का प्राइस कम होने की वजह से ये शेयर रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट शेयर है। कुछ समय पहले ये शेयर 700 रुपीज पर अवेलेबल था और आज आप देख सकते हैं ये मात्र 380 रुपीज पर अवेलेबल है। दोस्तों, ये शेयर बहुत ही स्लो चलता है। अगर आप में पेशेंस है तो ही ये शेयर को खरीद लीजिए। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके दे सकता है। लास्ट शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही गजब की कंपनी है। कुछ समय पहले ये शेयर 600 रुपये पर अवेलेबल था। अभी आप देख सकते हो 1000 रुपये के आसपास अवेलेबल है। 5 साल के रिटर्न को देखें तो 3000% का रिटर्न। सोचो, 5 साल पहले जिसने इस शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तो उसे मल्टीपैकर रिटर्न्स मिला होगा आज। दोस्तों, ये था आईटी कंपनी के शेयर्स का रिव्यू। अगर आप आईटी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्फोसिस, एचसीएल या एलटीआई माइंट्री को कंसिडर कर सकते हो। इन्फोसिस और एचसीएल अच्छा डिविडेंड देता है। अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप तानला प्लेटफॉर्म को कंसिडर कर सकते हो। अब हम कुछ केमिकल सेक्टर के शेयर को डिस्कस करेंगे, जैसे दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ लिमिटेड, विनाती ऑर्गेनिक, अल्कलामाइन, बालाजी अमाइंस, आरती इंडस्ट्रीज,
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और फाइनली नवीन फ्लोरन इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि केमिकल सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है। हमेशा केमिकल्स का डिमांड रहेगा। केमिकल्स का यूज होता है पेंट्स, फार्मा, डाइज, कॉस्मेटिक, सोप्स और कई जगह पर यूज होता है। जैसे कि आपको पता है, यूएस, यूके और अन्य कंट्रीज में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से केमिकल कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। इसीलिए केमिकल पहला केमिकल स्टॉक है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है। ये लार्ज कैप कंपनी बनने का हौसला रखती है। कंपनी सोडियम नाइट्राइट और फिनाइल की मार्केट लीडर कंपनी है। एक महीना पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 1950 रुपये के आसपास था। तभी मैंने वीडियो बनाया था और बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था। अभी इस समय शेयर का प्राइस है 2172 रुपीज़ का। शेयर का प्राइस और भी नीचे आ सकता है। जब ये शेयर का प्राइस 2000 के आसपास है, तब आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो। 5 साल में आप देख सकते हो 778% का शानदार रिटर्न दिया है इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हो। दूसरी कंपनी है एसआरएफ लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। एसआरएफ कंपनी एक केमिकल कंपनी है और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी केमिकल्स की। इस कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जिसमें फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग, फिल्म्स, टेक्सटाइल्स, कोटेड और लैमिनेटेड फैब्रिक्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, ये एक बहुत शानदार कंपनी है, पर कुछ समय से ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ये रीज़न है, 1-2 क्वार्टर से कंपनी का रिजल्ट खराब आया है। इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ने से कंपनी को ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा है, बट ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। शेयर इस समय 2406 रुपये पर अवेलेबल है। तीसरी कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक। ये एक बढ़िया कंपनी है। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है जिसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। विनाती ऑर्गेनिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी ऑर्गेनिक केमिकल की, जहाँ पर यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन, पेंट्स, कोटिंग, पर्सनल केयर, आर्गो केमिकल्स इंडस्ट्री में। कंपनी का शेयर इस समय 1843 रुपीज़ पर अवेलेबल है। बेस्ट बाइंग प्राइस है 1700 के आसपास। अगर इस प्राइस पर आ जाए तो आप बाय कर सकते हो। 5 साल में कंपनी ने 283% का रिटर्न दिया है। आप इस कंपनी को शॉर्ट टर्म में भी कंसिडर कर सकते हो। अच्छा रिटर्न बना के देगा ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में भी। अगला कंपनी है अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। हाई रिस्क हाई रिवार्डिंग कंपनी है। ये कंपनी अमाइंस की मैन्युफैक्चरिंग की लीडिंग कंपनी है। अमाइन केमिकल्स एक ऐसा केमिकल है जो यूज होता है फार्माटिकल्स, आर्गो केमिकल्स, पेंट, कोटिंग, टेक्सटाइल और ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज में। स्टॉक एक टाइम में 8,000 रुपये पे ट्रेड करता था, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ और शेयर का प्राइस 4,000 रुपये तक आ गया था। और स्टॉक आप देख सकते हो इस समय 2,722 रुपये पर अवेलेबल है। ऊपर से बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो इस स्टॉक को खरीदने का बेस्ट प्राइस है 2,200 रुपये के आसपास। ये प्राइस आने का चांसेस तो बहुत कम है। अगला शेयर है बालाजी अमाइंस केमिकल लिमिटेड। ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। ये कंपनी अमाइंस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, मीथाइल अमाइंस, इथाइल अमाइंस और स्पेशलिटी केमिकल्स जो फार्मा कंपनी में यूज होता है। इस समय शेयर 2371 रुपीज़ पर अवेलेबल है। कुछ समय पहले ये शेयर 4,000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया करता था। अभी ऊपर से बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है ये शेयर। इस शेयर को खरीदने का बेस्ट प्राइस है 2,000 के आसपास। करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हो। 5 साल में 300% का रिटर्न दिया है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। अमाइन बनाने वाली सिर्फ दो ही कंपनी है, एक है अल्काइल अमाइन और दूसरी है बालाजी अमाइन, पर मैं पर्सनली बालाजी अमाइन को ही अगला शेयर है आरटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्माटिकल्स की। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 521 रुपीज़ पर। एक टाइम का था जब ये स्टॉक 1,100 रुपये पर ट्रेड करता था। अभी स्टॉक ऊपर से बहुत अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। स्टॉक के प्राइस गिरने का रीजन है 2-3 क्वार्टर से कंपनी से कुछ खास प्रॉफिट नहीं बनाया। दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ने की वजह से कंपनी प्रॉफिट कमाने में स्ट्रगल कर रही है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस इस स्टॉक को होल्ड करके रखे हैं कि आने। अगले शेयर का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का प्रोडक्ट हर किसी ने यूज किया होगा और आज भी यूज करते होंगे। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फेविकॉल की। इस कंपनी का मोनोपोली बिजनेस हुआ करता था, बट आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए, बट फिर भी फेविकॉल फेविकॉल ही है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 2,675 रुपीज़ का।
स्टॉक अगर 2400 के आसपास मिले तो आप फ्रेश एकोमोडेशन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगी। अगला शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। बहुत ही सॉलिड कंपनी है दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। नवीन फ्लोरिन कंपनी रेफ्रिजरेशन गैसेस इन ऑर्गेनिक फ्लोराइड स्पेशलिटी ऑर्गेनोफ्लोरेंस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो यूज होता है स्टेनलेस स्टील, ग्लास, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और कई इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 4641.35 रुपीज। ये शेयर अगर 4000 के आसपास मिल जाए तो आप बाइंग कर सकते हो। चांसेस तो बहुत कम है इस शेयर को नीचे आने का। मैं भी इसका वेट कर रहा हूँ। अगर ये शेयर 4000 के नीचे आए तो मैं भी इसे बाय करूंगा और होल्ड करूंगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। आखिरी केमिकल शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड। फाइन ऑर्गेनिक एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देती है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ओलियो केमिकल्स की, जिसका यूज होता है फूड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स और कई इंडस्ट्रीज में। दोस्तों, एक जमाने में ये स्टॉक 7000 का हुआ करता था। अभी के समय ये स्टॉक अवेलेबल है 4905 रुपए का। अभी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जब ये शेयर 4400 के आसपास मिल जाए तब आप बाइंग कर सकते हो। ये शेयर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए खरीदा जा सकता है। दोस्तों, अब हम कुछ एफएमसीजी शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो शेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी, पतंजलि फूड्स, ब्रिटानिया, मैरिको और फाइनली एडब्ल्यूएल यानी कि अडानी विल्पर लिमिटेड। दोस्तों, एफएमसीजी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए एफएमसीजी शेयर्स बिल्कुल ही नहीं है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफएमसीजी का शेयर्स बहुत ही स्लो चलने वाला शेयर्स है। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इसे होल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। पहला एफएमसीजी शेयर्स जो हमारे लिस्ट में है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये नाम तो आपने सुना ही होगा और इस कंपनी का प्रोडक्ट आप लोगों ने यूज भी किया होगा। इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हर घर में यूज होता है। कुछ इनके प्रोडक्ट्स का नाम मैं आपके सामने बता देता हूँ। तो पहला प्रोडक्ट इनका है सोप, जिसमें है डव, लाइफबॉय, पियर्स, लिरिल। और टूथपेस्ट में है यूज होता है पेप्सोडेंट, क्लोजअप। हेयर केयर में है डव, इंदुलेखा, लेवर, आयुष। स्किन केयर में है ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, वैसलिन। और कलर कॉस्मेटिक्स में लैक्मे। कंपनी इस समय 2649 रुपीज पर अवेलेबल है। करंट मार्केट प्राइस से भी आप। दूसरा शेयर है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड सबसे बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। इस कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जैसे एफएमसीजी, सिगरेट्स, होटल, पेपर बोट्स, पेपर और पैकेजिंग और एग्री बिजनेस का। इस कंपनी के कुछ सिगरेट ब्रांड्स हैं, जैसे इंसिग्ना, इंडिया, क्लासिक, क्लासिक गोल्ड, गोल्ड फ्लैग, अमेरिकन क्लब, विल्स, नेवी कट, सीजर्स, ब्रिस्टॉल और ड्यूक एंड रॉयल। दोस्तों, एक टाइम में ये स्टॉक 200 के पास कंसोलिडेट कर रहा था। लोगों ने इस शेयर का बहुत ही मजाक उड़ाया है। अब आप देख सकते हो शेयर इस समय अभी 451 रुपीज पर अवेलेबल है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। तीसरा शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। पतंजलि फूड्स ये बाबा रामदेव की कंपनी है। कंपनी का नाम पहले रुचि सोया था, अब ये पतंजलि फूड्स के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एडिबल ऑयल, जो खाने में यूज होता है। इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एडिबल ऑयल, वनस्पति और न्यूट्रेला। कंपनी इस समय अवेलेबल है 1170 रुपये पे। शेयर बाय करने का सही प्राइस है 950 रुपये के आसपास। अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया है, अगर आपको पसंद है, तो ही आप इस कंपनी के शेयर को परचेस कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए भी ये शेयर बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छी तरह से रिटर्न बना के दे सकता है। चौथा शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का प्रोडक्ट्स हमें भारत में कई दुकानों में देखने को मिलेगा। इस कंपनी का प्रोडक्ट तो बहुत लोगों ने यूज किया होगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि 90% लोगों के घर पे इनका प्रोडक्ट्स यूज होता होगा। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है बिस्किट की। बिस्किट में इनके फेमस ब्रांड है गुड डे, टाइगर, न्यूट्री चॉइस और मैरीगोल्ड बिस्किट। इसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ब्रेड, केक, रस्क और डेयरी प्रोडक्ट्स भी। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है
5,062 रुपये। अगर आप इस कंपनी के चार्ट को देखोगे तो लगातार ऊपर ही जा रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा। एक इंफॉर्मेशन में पांचवा शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है मैरिको लिमिटेड। मैरिको लिमिटेड इंडिया की सबसे तेजी से ग्रो होने वाली कंपनी है जो कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी का प्रोडक्ट्स भी आप लोगों ने यूज किया ही होगा। इस कंपनी का प्रोडक्ट्स है जैसे कोकोनट ऑयल में पैराशूट, निहार नेचुरल्स। अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो सफोला, हेल्थी फूड्स की बात करें तो सफोला ओट्स, और अगर हेयर जेल प्रोडक्ट्स की बात करें तो सेटवेट और पैराशूट। कंपनी इस समय 537.10 रुपीज के प्राइस पर अवेलेबल है। इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों, फाइनल एफएमसीजी शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है अडानी विल्मार लिमिटेड। यह अडानी ग्रुप की कंपनी है। अडानी विल्मार एक एफएमसीजी फूड प्रोडक्ट कंपनी है जिनका प्रोडक्ट है एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस और शुगर। दोस्तों, कुछ समय पहले ये स्टॉक 800 रुपये पे ट्रेड कर कर रहा था जनवरी मंथ में। उसके बाद हिंडनबर्ग के एलिगेशंस की वजह से स्टॉक में हमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। स्टॉक इस समय 417 रुपये पर अवेलेबल है। ये स्टॉक न्यूज़ बेस पर चलता है। जब सारे अडानी के स्टॉक भागने लगते हैं तो ये शेयर भी भागता है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। इसी स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। स्टॉक का प्राइस जब 315। अब हम आ जाते हैं फार्मा सेक्टर के शेयर्स पर। दोस्तों, फार्मा सेक्टर एक एसेंशियल सेक्टर है। दवाई की ज़रूरत तो सबको होती है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े। जब तक इंसान है तब तक फार्मा कंपनीज भी है। दोस्तों, कोविड के समय फार्मा स्टॉक्स में हमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला। जैसे ही कोविड खत्म, वैसे सारे स्टॉक के प्राइसेस नॉर्मल हो गए। फार्मा कंपनी भी स्लो ग्रोथ कैटेगरी में से एक है। ग्रोथ बहुत ही स्लो है इस सेक्टर में। मैं फार्मा सेक्टर को खरीदने का रिकमेंडेशन कभी नहीं देता। हाँ, बट वीडियो उन लोगों के लिए है जो फार्मा कंपनीज को पसंद करते हैं और जो फार्मा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम इन स्टॉक्स को आज डिस्कस करेंगे, जैसे डिवीज। तो पहला फार्मा शेयर है डिवीज लैब। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी एंटी प्रेसिसन, एंटी पार्किंसन, एंटी हाइपर सेंसिटिव, न्यूरोपैथिक पेन, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी इस समय अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। करंट मार्केट प्राइस है 3,558 का। अगर आप इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पर भी बाय कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। दूसरा स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है वो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी भारत की एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी का फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छा है। स्टॉक इस समय 4,900 के प्राइस पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो तो इस कंपनी पर फोकस रख सकते हो। इस शेयर को आप हमेशा बाय ऑन डिप्स में खरीद सकते हो। जब जब ये स्टॉक में गिरावट हो तभी आप बाय ऑन डिप्स में परचेस कर सकते हो। तीसरा स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा एक फार्मा कंपनी है। ये कंपनी दवाइयाँ बनाती है टैबलेट मेडिसिन के फॉर्म में। ये कंपनी मेडिसिन, डोसेस, इंजेक्शन, स्प्रे, ओइनमेंट, क्रीम, लिक्विड और कैप्सूल्स बनाती है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 992 रुपीज़ का। ये स्टॉक जब 850 रुपये के आसपास मिले तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। चौथा स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है वो है मैनकाइंड फार्मा। ये एक फार्मा कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। इस कंपनी का फेमस प्रोडक्ट है मैनफोर्स कॉन्डम और अनवांटेड 72। इसके अलावा ये कंपनी कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाती है। ये कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में। कंपनी में काफ़ी ग्रोथ का पोटेंशियल नजर आता है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 1,748 रुपीज़ का। इस शेयर को बाई करने का सही प्राइस है 1,550 रुपये। जब ये स्टॉक 1,550 रुपये पे आए तो आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो।
आखिरी फार्मा कंपनी जो हमारे लिस्ट में है वो है सिप्ला। सिप्ला भारत के तीसरे नंबर की लीडिंग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है। ये कंपनी क्रोनिक डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कार्डियक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और एंटी डायबिटिक मेडिसिन बनाती है। शेयर इस समय 1012 के प्राइस पर अवेलेबल है। इस कंपनी का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है बाकी फार्मा कंपनीज के कंपैरिजन में। अगर आपको ये कंपनी का बिजनेस मॉडल पसंद है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज आप सन फार्मा को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर हमारे लिस्ट में है वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में हम सिर्फ दो शेयर का अपडेट देने वाले हैं। पहला है टाटा स्टील और दूसरा है वेदांता लिमिटेड। पहली मेटल कंपनी हमारे जो लिस्ट में है वो है टाटा स्टील। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। टाटा ग्रुप एक फेमस कंपनी है। यूट्यूब के सारे एक्सपर्ट इस शेयर को लेने का रिकमेंडेशन देते हैं। स्कैम 92 मूवी का एक फेमस डायलॉग है, टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी खरीद लो डूबेगा नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको टाटा ग्रुप में ही इन्वेस्ट करना है तो आप टाटा लेक्सी या टीसीएस को कंसिडर कर सकते हो। ये शेयर रिटेल इन्वेस्टर का बहुत फेवरेट स्टॉक है क्योंकि ये बहुत ही सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। टाटा स्टील इस समय 114 रुपीज़ पर अवेलेबल है। बहुत सारे यूट्यूब के एक्सपर्ट्स आपको इस शेयर लेने की राय देंगे और कहेंगे भर भर के खरीदो ये शेयर, ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में है वेदांता लिमिटेड। इस कंपनी का स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कई अदर डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जैसे सेल ऑफ जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर और ऑयल एंड गैस। ये कंपनी भी रिटेल इन्वेस्टर की फेवरेट कंपनी है क्योंकि ये कंपनी साल में 4 बार अच्छा सा डिविडेंड देती है। जब कोई कंपनी अच्छा सा डिविडेंड देती है तब उस कंपनी के शेयर्स का ग्रोथ रुक जाता है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट का पैसा कंपनी एक्सपांशन करने की जगह पर शेयर होल्डर्स को बोनस दे देती है। शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 282 रुपीज़ का। अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है ये शेयर। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो हर क्वार्टर में डिविडेंड पाना चाहते। अब हम कुछ डिफेंस सेक्टर के शेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो डिफेंस सेक्टर के शेयर्स है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, माझगांव डॉक लिमिटेड, पारस डिफेंस और एमटा टेक्नोलॉजी। इन सारे शेयर्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों पहला शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये एक शानदार कंपनी है डिफेंस के सेगमेंट में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक डिफेंस कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की। ये कंपनी रिपेयर्स और मेंटेनेंस का भी काम करती है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए। कंपनी को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 3862 रुपीज़ का। अभी शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। कुछ दिनों बाद शेयर का स्प्लिट होने वाला है। अगर आपको ये शेयर खरीदना है तो स्प्लिट होने के बाद खरीदिए। दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए। कंपनी इस समय 125 रुपये पर अवेलेबल है। कंपनी का सेल्स और ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है। इस कंपनी में आपको ग्रोथ चाहिए तो बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। मेरा मतलब है बहुत लॉन्ग टर्म आपको ये स्टॉक होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। अगर आपको ये कंपनी पसंद है तो ही आप इस स्टॉक को खरीद लीजिए। तीसरा शेयर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भारत में एम्यूनिशन और मिसाइल सिस्टम बनाने का काम करती है। ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों।
कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 1214 रुपीज का। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ये आपको बहुत शानदार रिटर्न्स बना के दे सकता है। अगर आप इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 200% से भी ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। चौथा शेयर है माझगांव डॉक लिमिटेड। माझगांव डॉक मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग का काम करती है, शिप, सबमरीन्स और बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का। कंपनी के पास बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिसकी वजह से हमें स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर देखने को मिल रहा है। शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 1299 का। स्टॉक अभी ओवर प्राइस है। अगर आप इस स्टॉक को बाय करने का सोच रहे हैं तो जब ये स्टॉक 1000 के आसपास आए तब आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। पांचवा स्टॉक से पारस डिफेंस। पारस डिफेंस एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग का काम करती है, डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। ये कंपनी चार मेजर सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। पहला है डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, दूसरा है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है हेवी इंजीनियरिंग और चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 634 रुपीज का। करंट मार्केट प्राइस से इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री ले सकते हो। आखिरी शेयर हमारी लिस्ट में है वो है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का मेन बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है मशीन, इक्विपमेंट, असेंबलीज, सब असेंबलीज और स्पेयर पार्ट्स जो एनर्जी, न्यूक्लियर स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस और अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 1961 का। ये कंपनी अभी हाई प्राइस पर अवेलेबल है। जब कंपनी का प्राइस 1500 रुपए के पास आए तब आप इसे खरीद सकते हो। ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा बना के देगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं ईवी सेगमेंट और एआई शेयर्स के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है, ईवी का एक बहुत बड़ा डिमांड है अभी और आने वाले 5 साल में भी डिमांड रहेगा। बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज ईवी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अपने टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का। तो ऐसे में जब हम ईवी के स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। वैसे तो अभी मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है उनमें से टॉप ईवी कंपनीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर हम एआई के बारे में बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज आजकल एआई में काम कर रही है। एआई का फ्यूचर तो बड़ा अच्छा है। फ्यूचर में एआई की मदद से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें आसान हो सकती है। तो जो स्टॉक हमारे रडार में है वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड, एमएनएम, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और टाटा लेक्सी। ईवी शेयर्स में पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स लिमिटेड। दोस्तों जैसे आपको पता है ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। एक ही प्रॉब्लम है इस कंपनी में, वो है कंपनी का डेट। टाटा ग्रुप का कहना है कि कुछ सालों में कंपनी अपना डेट कम कर सकती है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 583 रुपीज का। शेयर इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस शेयर में फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हो तो वेट कीजिए जब शेयर 400 या 420 के आसपास आए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने इस शेयर को हाई प्राइस पर खरीद लिया और मार्केट में गिरावट में स्टॉक का प्राइस कम हो जाए। दूसरी ईवी कंपनी है टाटा पावर लिमिटेड। टाटा पावर कंपनी का मेन बिजनेस है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का। कंपनी का प्लान है 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगवा देना 2025 तक। दोस्तों काफी साल से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। 2021 से जब से टाटा पावर कंपनी ने चार्जिंग स्टेशन और सोलर रूफ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तब से ये स्टॉक भाग रहा है। शेयर्स एक टाइम में 50 रुपए को मिल रहा था। आज देख सकते हैं कि शेयर 224 रुपए में मिल रहा है। कंपनी बहुत ही अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, बट ये स्टॉक बहुत ही स्लो चलता है। तीसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड।
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी है जो भारत में टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, ट्रैक्टर और एसयूवी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी ये कंपनी फोर व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इस वजह से शेयर में काफी डिमांड है। शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 1397 रुपीज का। आप इस करंट मार्केट प्राइस पे फ्रेश एंट्री ले सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको डिसेंट प्रॉफिट बना के दे सकता है। अब हम एआई शेयर्स का डिस्कशन करेंगे। पहला शेयर है टाटा लेक्सी लिमिटेड। टाटा लेक्सी एक लीडिंग कंपनी है ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशंस और हेल्थकेयर के सेक्टर में। अभी के समय शेयर का बहुत डिमांड है क्योंकि ये कंपनी एआई के सॉफ्टवेयर बनाती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए। दोस्तों, फ्यूचर तो एआई का ही है, तो इस कंपनी के शेयर्स में डिमांड रहेगा ही। शेयर कुछ समय पहले 10,000 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। अभी के समय पर शेयर 7,775 रुपये पर अवेलेबल है। ऊपर से आप देख सकते हैं ये शेयर बड़े अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इस कंपनी के शेयर को दूसरा शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। केपीआईटी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एआई का सॉफ्टवेयर बनाती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए। शेयर अभी 1064 रुपीज पर मिल रहा है। अभी ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अभी स्टॉक को बाय मत कीजिए। जब ये स्टॉक 750 के आसपास आ जाए तब खरीद लेना। कब आएगा ये तो पता नहीं। जब भी आए खरीद लेना। ऐसा शेयर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बना के दे सकता है। अब हम कुछ केमिकल सेक्टर के शेयर को डिस्कस करेंगे जैसे दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ लिमिटेड, विनाती ऑर्गेनिक, अल्कलामाइन, बालाजी अमाइंस, आरती इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और फाइनली नवीन फ्लोरन इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि केमिकल सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है। हमेशा केमिकल्स का डिमांड रहेगा। केमिकल्स का यूज होता है पेंट्स, फार्मा, डाइज, कॉस्मेटिक, सोप्स और कई जगह पर यूज होता है। जैसे कि आपको पता है यूएस, यूके और अन्य कंट्रीज में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से केमिकल कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। इसीलिए केमिकल पहला केमिकल स्टॉक है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है। ये लार्ज कैप कंपनी बनने का हौसला रखती है। कंपनी सोडियम नाइट्राइट और फिनाइल की मार्केट लीडर कंपनी है। एक महीना पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 1950 रुपये के आसपास था। तभी मैंने वीडियो बनाया था और बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था। अभी इस समय शेयर का प्राइस है 2172 रुपीज़ का। शेयर का प्राइस और भी नीचे आ सकता है। जब ये शेयर का प्राइस 2000 के आसपास है तब आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो। 5 साल में आप देख सकते हो 778% का शानदार रिटर्न दिया है इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हो। दूसरी कंपनी है एसआरएफ लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। एसआरएफ कंपनी एक केमिकल कंपनी है और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी केमिकल्स की। इस कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जिसमें फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग, फिल्म्स, टेक्सटाइल्स, कोटेड और लैमिनेटेड फैब्रिक्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, ये एक बहुत शानदार कंपनी है पर कुछ समय से ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ये रीज़न है एक दो क्वार्टर से कंपनी का रिजल्ट खराब आया है। इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ने से कंपनी को ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा है। बट ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। शेयर इस समय 2,406 रुपये पर अवेलेबल है। तीसरी कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक। ये एक बढ़िया कंपनी है। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है जिसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। विनाती ऑर्गेनिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी ऑर्गेनिक केमिकल की, जहाँ पर यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन, पेंट्स, कोटिंग, पर्सनल केयर, आर्गो केमिकल्स इंडस्ट्री में। कंपनी का शेयर इस समय 1843 रुपीज़ पर अवेलेबल है। बेस्ट बाइंग प्राइस है 1700 के आसपास। अगर इस प्राइस पर आ जाए तो आप बाय कर सकते हो। 5 साल में कंपनी ने 283% का रिटर्न दिया है। आप इस कंपनी को शॉर्ट टर्म में भी कंसिडर कर सकते हो। अच्छा रिटर्न बना के देगा ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में भी। अगला कंपनी है अल्कालामाइन केमिकल लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। हाई रिस्क हाई रिवार्डिंग कंपनी है। ये कंपनी अमाइंस की मैन्युफैक्चरिंग की लीडिंग कंपनी है। अमाइन केमिकल्स एक ऐसा केमिकल है
जो यूज होता है फार्मास्यूटिकल्स, आर्गोकेमिकल्स, पेंट, कोटिंग, टेक्सटाइल और ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज में। स्टॉक एक टाइम में 8,000 रुपये पे ट्रेड करता था, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ और शेयर का प्राइस 4,000 रुपये तक आ गया था। और स्टॉक आप देख सकते हो इस समय 2,722 रुपये पर अवेलेबल है, ऊपर से बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो इस स्टॉक को खरीदने का बेस्ट प्राइस है 2,200 रुपये के आसपास। ये प्राइस आने का चांसेस तो बहुत कम है। अगला शेयर है बालाजी अमाइंस केमिकल लिमिटेड। ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। ये कंपनी अमाइंस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, मीथल अमाइंस, इथल अमाइंस और स्पेशलिटी केमिकल्स जो फार्मा कंपनी में यूज होता है। इस समय शेयर 2,371 रुपीज़ पर अवेलेबल है। कुछ समय पहले ये शेयर 4,000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया करता था। अभी ऊपर से बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है ये शेयर। इस शेयर को खरीदने का बेस्ट प्राइस है 2,000 के आसपास। करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हो। 5 साल में 300% का रिटर्न दिया है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। अमाइन बनाने वाली सिर्फ दो ही कंपनी है, एक है अल्काला अमाइन और दूसरी है बालाजी अमाइन, पर मैं पर्सनली बालाजी अमाइन को ही अगला शेयर है आरटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स की। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 521 रुपीज़ पर। एक टाइम का था जब ये स्टॉक 1,100 रुपये पर ट्रेड करता था। अभी स्टॉक ऊपर से बहुत अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। स्टॉक के प्राइस गिरने का रीजन है 2-3 क्वार्टर से कंपनी से कुछ खास प्रॉफिट नहीं बनाया। दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ने की वजह से कंपनी प्रॉफिट कमाने में स्ट्रगल कर रही है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस इस स्टॉक को होल्ड करके रखे हैं कि आने। अगले शेयर का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का प्रोडक्ट हर किसी ने यूज किया होगा और आज भी यूज करते होंगे। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फेविकॉल की। इस कंपनी का मोनोपोली बिजनेस हुआ करता था, बट आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए, बट फिर भी फेविकॉल फेविकॉल ही है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 2,675 रुपीज़ का। स्टॉक अगर 2,400 के आसपास मिले तो आप फ्रेश एकोमोडेशन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगी। अगला शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है नवीन फ्लोरन इंटरनेशनल लिमिटेड। बहुत ही सॉलिड कंपनी है दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। नवीन फ्लोरन कंपनी रेफ्रिजरेशन गैसेस इन ऑर्गेनिक फ्लोराइड स्पेशलिटी ऑर्गेनोफ्लोरेंस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो यूज होता है स्टेनलेस स्टील, ग्लास, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और कई इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 4,641.35 रुपीज़। ये शेयर अगर 4,000 के आसपास मिल जाए तो आप बाइंग कर सकते हो। चांसेस तो बहुत कम है इस शेयर को नीचे आने का। मैं भी इसका वेट कर रहा हूँ। अगर ये शेयर 4,000 के नीचे आए तो मैं भी इसे बाय करूंगा और होल्ड करूंगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। आखिरी केमिकल शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड। फाइन ऑर्गेनिक एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देती है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ओलियो केमिकल्स की, जिसका यूज होता है फूड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स और कई इंडस्ट्रीज में। दोस्तों, एक जमाने में ये स्टॉक 7,000 का हुआ करता था। अभी के समय ये स्टॉक अवेलेबल है 4,905 रुपये का। अभी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जब ये शेयर 4,400 के आसपास मिल जाए तब आप बाइंग कर सकते हो। ये शेयर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए खरीदा जा सकता है। दोस्तों, अब हम कुछ आईटी सेक्टर्स के शेयर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी के समय ये बहुत अच्छा मौका है आईटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। 2020 में कोविड के समय सारे आईटी शेयर में गिरावट का माहौल देखने को मिला था। सारे आईटी शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। 2022 के मिड से अभी तक आईटी स्टॉक में गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। रीजन यही है कि आईटी कंपनीज के क्लाइंट मोस्टली यूएस और यूके बेस्ड है। आईटी कंपनीज का रेवेन्यू यूएस और अन्य इंटरनेशनल मार्केट से आता है। कुछ टाइम से आईटी सेक्टर में मंदी चल रही है। यूएस में भी बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स हो चुके हैं। एफपीडी का लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक करना 6 महीने से और इन्फ्लेशन का बढ़ना इस वजह से और रिसेशन के फियर के माहौल के वजह से आईटी स्टॉक में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है हमें। ऐसा ही पूरा 2023 का साल चला जाएगा। दोस्तों, ये 2023 के साल आईटी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिला है।
मैं जो भी स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ उस स्टॉक्स में आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। हर एक गिरावट में 2-4 शेयर अकोमोडेट कर सकते हो। जब ये रिसेशन चला जाए और इंटरेस्ट रेट कम होने लगे तब आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और आपका पैसा डबल हो सकता है। लॉन्ग टर्म में आप बेफिक्र होके आईटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडर कर सकते हो। हाँ, शॉर्ट टर्म में भी आप कुछ स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हो, जैसे आप कोई भी स्टॉक लो में बाय करें और हाई में सेल कर सकते हो। आईटी कंपनी का पहला शेयर हमारे लिस्ट में है, वो है टीसीएस। टाटा ग्रुप की कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से। आप लोगों को पता है कि यूएस और यूके जैसे कंट्रीज में इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से रिसेशन का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आईटी के शेयर्स पर बहुत ही प्रेशर है और ये 2023 के एंड तक रह सकता है। अभी इस समय आईटी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा मौका है। बाद में जब शेयर के प्राइस बढ़ेगा तभी आपको आईटी के स्टॉक हाई प्राइस पर मिलेगा। टीसीएस इस समय 3,207 रुपए पर अवेलेबल है। अच्छे प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल है। आप इस शेयर को बाय ऑन डिप से अकोमोडेट कर। दूसरा आईटी कंपनी है इंफोसिस लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप है 5.36 लाख करोड़ का। 5 साल में 107% का रिटर्न दिया है। अभी इस समय शेयर 1292 रुपीज पर अवेलेबल है। दोस्तों, ये शेयर जब 1250 के या उसके नीचे आ जाए तब आप बाइंग कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में भी ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकता है, पर मैं तो बोलूंगा इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए ही ले लीजिए। ये शेयर 1800 या 2000 के ऊपर जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तीसरा शेयर है टेक महिंद्रा लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैप है 1.06 लाख करोड़ का। 5 साल में 58% का रिटर्न दिया है। कंपनी इस समय 1093 रुपीज पर अवेलेबल है। दोस्तों, ये शेयर जब 900 रुपये या उसी के नीचे आ जाए तब आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में भी ये शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शेयर एक लो बीटा शेयर है, बहुत ही स्लो भागता है। अगर आप में पेशेंस है होल्ड करने का तभी आप इस शेयर को कंसिडर कर सकते हो। चौथा शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप है 3.08 लाख करोड़ का। शेयर इस समय 1138 रुपीज पर अवेलेबल है। करंट मार्केट प्राइस पर भी आप शेयर को बाई कर सकते हो। अगर शेयर में गिरावट आती है और शेयर आपको 1000 रुपये के आसपास मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस शेयर को आप शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में ले सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगला शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है एलटीआई माइंट्री लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है। लो रिस्क और हाई रिवार्डिंग कंपनी है। कुछ समय पहले एलटीआई और माइंट्री का मर्जर हुआ था। इसी वजह से हमें 5 साल का रिटर्न्स अपडेटेड देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर इस समय 5,000 रुपये पर अवेलेबल है। शेयर इस समय थोड़ा सा महंगा है। जब ये शेयर 4,200 के पास आए तब आप इसे बाय करने का सोच सकते हो। अगला शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है विप्रो लिमिटेड। शेयर का प्राइस कम होने की वजह से ये शेयर रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट शेयर है। कुछ समय पहले ये शेयर 700 रुपीज पर अवेलेबल था और आज आप देख सकते हैं ये मात्र 380 रुपीज पर अवेलेबल है। दोस्तों, ये शेयर बहुत ही स्लो चलता है। अगर आप में पेशेंस है तो ही ये शेयर को खरीद लीजिए। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके दे सकता है। लास्ट शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही गजब की कंपनी है। कुछ समय पहले ये शेयर 600 रुपये पर अवेलेबल था। अभी आप देख सकते हो 1000 रुपये के आसपास अवेलेबल है। 5 साल के रिटर्न को देखें तो 3000% का रिटर्न।
सोचो 5 साल पहले जिसने इस शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तो उसे मल्टीपैकर रिटर्न्स मिला होगा आज। दोस्तों, ये था आईटी कंपनी के शेयर्स का रिव्यू। अगर आप आईटी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्फोसिस, एचसीएल या एलटीआई माइंट्री को कंसिडर कर सकते हो। इन्फोसिस और एचसीएल अच्छा डिविडेंड देता है। अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप तानला प्लेटफॉर्म को कंसिडर कर सकते हो। अब हम कुछ केमिकल सेक्टर के शेयर को डिस्कस करेंगे, जैसे दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ लिमिटेड, विनाती ऑर्गेनिक, अल्कालामाइन, बालाजी अमाइंस, आरती इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और फाइनली नवीन फ्लोरन इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि केमिकल सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है। हमेशा केमिकल्स का डिमांड रहेगा। केमिकल्स का यूज होता है पेंट्स, फार्मा, डाइज, कॉस्मेटिक, सोप्स और कई जगह पर यूज होता है। जैसे कि आपको पता है, यूएस, यूके और अन्य कंट्रीज में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से केमिकल कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। इसीलिए केमिकल पहला केमिकल स्टॉक है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है। ये लार्ज कैप कंपनी बनने का हौसला रखती है। कंपनी सोडियम नाइट्राइट और फिनाइल की मार्केट लीडर कंपनी है। एक महीना पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 1950 रुपये के आसपास था। तभी मैंने वीडियो बनाया था और बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था। अभी इस समय शेयर का प्राइस है 2172 रुपीज़ का। शेयर का प्राइस और भी नीचे आ सकता है। जब ये शेयर का प्राइस 2000 के आसपास है तब आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो। 5 साल में आप देख सकते हो 778% का शानदार रिटर्न दिया है इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हो। दूसरी कंपनी है एसआरएफ लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। एसआरएफ कंपनी एक केमिकल कंपनी है और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी केमिकल्स की। इस कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जिसमें फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग, फिल्म्स, टेक्सटाइल्स, कोटेड और लैमिनेटेड फैब्रिक्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, ये एक बहुत शानदार कंपनी है, पर कुछ समय से ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ये रीज़न है, 1-2 क्वार्टर से कंपनी का रिजल्ट खराब आया है। इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ने से कंपनी को ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा है, बट ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। शेयर इस समय 2406 रुपये पर अवेलेबल है। तीसरी कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक। ये एक बढ़िया कंपनी है। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है जिसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। विनाती ऑर्गेनिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी ऑर्गेनिक केमिकल की, जहाँ पर यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन, पेंट्स, कोटिंग, पर्सनल केयर, आर्गो केमिकल्स इंडस्ट्री में। कंपनी का शेयर इस समय 1843 रुपीज़ पर अवेलेबल है। बेस्ट बाइंग प्राइस है 1700 के आसपास। अगर इस प्राइस पर आ जाए तो आप बाय कर सकते हो। 5 साल में कंपनी ने 283% का रिटर्न दिया है। आप इस कंपनी को शॉर्ट टर्म में भी कंसिडर कर सकते हो। अच्छा रिटर्न बना के देगा ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में भी। अगला कंपनी है अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। हाई रिस्क हाई रिवार्डिंग कंपनी है। ये कंपनी अमाइंस की मैन्युफैक्चरिंग की लीडिंग कंपनी है। अमाइन केमिकल्स एक ऐसा केमिकल है जो यूज होता है फार्माटिकल्स, आर्गो केमिकल्स, पेंट्स, कोटिंग, टेक्सटाइल और ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज में। स्टॉक एक टाइम में 8,000 रुपये पे ट्रेड करता था, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ और शेयर का प्राइस 4,000 रुपये तक आ गया था। और स्टॉक आप देख सकते हो इस समय 2,722 रुपये पर अवेलेबल है। ऊपर से बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो इस स्टॉक को खरीदने का बेस्ट प्राइस है 2,200 रुपये के आसपास। ये प्राइस आने का चांसेस तो बहुत कम है। अगला शेयर है बालाजी अमाइंस केमिकल लिमिटेड। ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। ये कंपनी अमाइंस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, मीथल अमाइंस, ईथल अमाइंस और स्पेशलिटी केमिकल्स, जो फार्मा कंपनी में यूज होता है। इस समय शेयर 2371 रुपीज़ पर अवेलेबल है। कुछ समय पहले ये शेयर 4,000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया करता था। अभी ऊपर से बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है ये शेयर। इस शेयर को खरीदने का बेस्ट प्राइस है 2,000 के आसपास। करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हो। 5 साल में 300% का रिटर्न दिया है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। अमाइन बनाने वाली सिर्फ दो ही कंपनी है, एक है अल्काला अमाइन और दूसरी है बालाजी अमाइन, पर मैं पर्सनली बालाजी अमाइन को ही अगला शेयर है आरटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्माटिकल्स की। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 521 रुपीज़ पर। एक टाइम का था जब ये स्टॉक 1,100 रुपये पर ट्रेड करता था। अभी स्टॉक ऊपर से बहुत अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। स्टॉक के प्राइस गिरने का रीज़न है 2-3 क्वार्टर से कंपनी से कुछ खास प्रॉफिट नहीं बनाया।
दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ने की वजह से कंपनी प्रॉफिट कमाने में स्ट्रगल कर रही है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस इस स्टॉक को होल्ड करके रखे हैं कि आने अगले शेयर का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का प्रोडक्ट हर किसी ने यूज किया होगा और आज भी यूज करते होंगे। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फेविकॉल की। इस कंपनी का मोनोपोली बिजनेस हुआ करता था, बट आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए, बट फिर भी फेविकॉल फेविकॉल ही है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 2675 रुपीज का। स्टॉक अगर 2400 के आसपास मिले तो आप फ्रेश एकोमोडेशन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगी। अगला शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है नवीन फ्लोरन इंटरनेशनल लिमिटेड। बहुत ही सॉलिड कंपनी है दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। नवीन फ्लोरन कंपनी रेफ्रिजरेशन गैसेस इन ऑर्गेनिक फ्लोराइड स्पेशलिटी ऑर्गेनोफ्लोरेंस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो यूज होता है स्टेनलेस स्टील, ग्लास, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और कई इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 4641.35 रुपीज। ये शेयर अगर 4000 के आसपास मिल जाए तो आप बाइंग कर सकते हो। चांसेस तो बहुत कम है इस शेयर को नीचे आने का। मैं भी इसका वेट कर रहा हूँ। अगर ये शेयर 4000 के नीचे आए तो मैं भी इसे बाय करूंगा और होल्ड करूंगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। आखिरी केमिकल शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड। फाइन ऑर्गेनिक एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देती है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ओलियो केमिकल्स की, जिसका यूज होता है फूड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स और कई इंडस्ट्रीज में। दोस्तों, एक जमाने में ये स्टॉक 7000 का हुआ करता था। अभी के समय ये स्टॉक अवेलेबल है 4905 रुपए का। अभी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जब ये शेयर 4400 के आसपास मिल जाए तब आप बाइंग कर सकते हो। ये शेयर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए खरीदा जा सकता है। अब हम कुछ ऐसे शेयर्स का डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें आप अच्छा पैसा बना सकते हो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो 5 शेयर्स मैंने आपके सामने रखे हैं। तो पहला है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, दूसरा है पॉलीकैब, तीसरा है बर्जर पेंट्स, चौथा है बजाज फाइनेंस, पांचवा है एस्ट्रल लिमिटेड। ये सारे शेयर्स का फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। इस शेयर को आप हर गिरावट में बाय ऑन डिप से एक्यूमुलेट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर आपको पैसा बना के देगा ही, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इस शेयर को तो दोस्तों, पहला शेयर हमारे लिस्ट में है वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। वरुण बेवरेजेस ये एक पेप्सिको ब्रांड की कंपनी है। ये कंपनी कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी का प्रोडक्ट आप सबने यूज किया होगा। इस कंपनी का प्रोडक्ट्स है पेप्सी, सेवन अप, मिरांडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूस और कई सारे कोल्ड ड्रिंक्स। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 814 रुपीज का। 5 साल में 633% का रिटर्न दिया है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। रिसेंटली ही स्टॉक का स्प्लिट हुआ है 1:2 के रेशियो में। शेयर अच्छे प्राइस पर अभी अवेलेबल है। इस शेयर को आप कंसिडर कर सकते हो शॉर्ट टर्म। दूसरी कंपनी जो हमारे लिस्ट में है वो है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया भारत की लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है केबल और वायर्स की। इसके अलावा कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे फैन, स्विचेस, स्विच गियर, एलईडी लाइट, सोलर इन्वर्टर और पंप्स। दोस्तों, भारत में रियल एस्टेट का डिमांड है और फ्यूचर में भी रहेगा, तो इस स्टॉक का फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा है। शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 3543 रुपीज का। शेयर अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है। शेयर जब 2800 रुपये पर आए तब आप बाइंग कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस पर भी आप बाइंग कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होल्ड करना चाहते हो तो। तीसरा शेयर हमारे लिस्ट में है वो है बर्जर पेंट्स। ये कंपनी पेंट्स बनाती है। इस कंपनी को 100 साल पूरे हुए, पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते सिर्फ कुछ साल ही हुए हैं। शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 677 रुपीज। ये अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, दोनों में ये कंपनी आपको पैसा बना के दे सकती है। अगर आपको ये पेंट कंपनी पसंद नहीं है तो आप पेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनी एशियन पेंट को भी कंसिडर कर सकते हो।
चौथा शेयर हमारे लिस्ट में है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी कंपनी है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स और कई तरह के लोन्स प्रोवाइड करती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट है। कंपनी का फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छा है। इस कंपनी का एनपीए बहुत ही कम है, इसलिए ये कंपनी ज़्यादातर प्रॉफिट में रहती है। अभी शेयर का प्राइस है 7,250 रुपये। अगर ये शेयर 6,000 रुपये या उसके नीचे आ जाए तब आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगला कंपनी जो हमारे लिस्ट में है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस कंपनी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मुकेश अंबानी की कंपनी है। ये एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। निफ्टी 50 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जब भी गिरावट आती है तब निफ्टी 50 भी गिरता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कई इंडस्ट्री सेगमेंट में काम करती है, जैसे ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, रिटेल सेगमेंट, डिजिटल सर्विसेज और जियो सर्विसेज। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलायंस कंपनी के सेगमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला है ऑयल सेगमेंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन बिजनेस है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस। दूसरा है रिटेल सेगमेंट और जियो सर्विसेज। अगर हम रिटेल सेगमेंट को देखेंगे तो ये कई ब्रांड्स ओन करती है, जैसे रिलायंस फ्रेश डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट, हैमलीज और जियो आउटलेट, नेटमेट्स। अगर हम ऑनलाइन सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मैनेज करती है कई ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे जियो मार्ट, मिल्क बास्केट, रिलायंस डिजिटल, अजियो, अर्बन लैडर और नेटमेट्स। जल्दी ही जियो का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। रिलायंस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 2564 रुपीज का। ये स्टॉक 3000 प्लस जाने का पोटेंशियल रखता है। दोस्तों, ये एक एवरग्रीन स्टॉक है। आप कभी भी और कोई भी लेवल पे रिलायंस को बाय कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगला शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है एलटीआई माइंट्री लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है, लो रिस्क और हाई रिवार्डिंग कंपनी है। कुछ समय पहले एलटीआई और माइंट्री का मर्जर हुआ था, इसी वजह से हमें 5 साल का रिटर्न्स अपडेटेड देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर इस समय 5,000 रुपये पर अवेलेबल है। शेयर इस समय थोड़ा सा महंगा है। जब ये शेयर 4,200 के पास आए तब आप इसे बाय करने का सोच सकते हो। अगला कंपनी है एंजल वन। एंजल वन एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो स्टॉक, कमोडिटीज, करेंसी ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। दोस्तों, 2021 के बाद बहुत सारे डीमेट अकाउंट ओपन हुए थे आईपीओ की वजह से, पर जैसे ही मार्केट में मंदी शुरू हुई, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना डीमेट अकाउंट बंद करवा दिया। बट अभी के समय मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो अभी के समय बहुत सारे कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आ रही है और बहुत सारे डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। इसी वजह से ब्रोकरेज सर्विसेज शेयर का भी डिमांड बढ़ गया है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। एंजल वन एक फुल टाइम ब्रोकर है जो ब्रोकिंग सर्विसेज, रिसर्च सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और लोन अगेंस्ट शेयर ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। इस कंपनी का सर्विसेज बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के शेयर्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 1,619 रुपीज का। अभी के समय ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है जब स्टॉक में गिरावट आए। आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगला स्टॉक है कैंपस एक्टिववेयर। ये एक फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। कंपनी तरह तरह के फुटवेयर मैन्युफैक्चर करती है, जैसे रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप और सैंडल्स। और ये अवेलेबल है बहुत सारे वैरायटीज और कलर्स में। ये कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है। कंपनी का फुटवेयर बजट फ्रेंडली प्राइस में अवेलेबल है। ऑनलाइन में इस कंपनी का प्रेजेंस अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। दोस्तों, फुटवेयर का बिजनेस इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इस सेक्टर में बहुत ही कंपटीशन है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 322.50 रुपीज़ का। ये बहुत ही अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। अभी के समय फुटवेयर का बिजनेस बहुत स्ट्रगल कर रहा है प्रॉफिट कमाने में, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़े हुए हैं।
बट दोस्तों ये सब टेम्पररी है। अगर आपको फुटवेयर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो आप कैंपस का शेयर ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये कंपनी का ब्रांड आपको पसंद नहीं है तो आप रिलैक्सो फुटवेयर भी कंसिडर कर सकते हो। अगला शेयर है डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न कंपनी इंटीग्रेटेड डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है जो इन हाउस डिज़ाइन और डेवलपमेंट करती है सॉल्यूशन डिफाइंड और एरोस्पेस सेक्टर के लिए। ये कंपनी रेडास, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, ब्रह्मोस प्रोग्राम, एवर्निक्स स्मॉल सैटेलाइट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर्स के लिए। इस कंपनी के कुछ क्लाइंट्स हैं जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसरो और डीआरडीओ। ये सब बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके डिफेंस के। ये कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका मैनेजमेंट भी बहुत तगड़ा है। कंपनी को लिस्ट हुए 1 साल या 1.5 साल ही हो गया है, बट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 153% का रिटर्न दिया है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 1915 रुपीज़ का। अभी के समय शेयर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्टॉक को इस प्राइस पर भी ले सकते हैं। अगर थोड़ी सी गिरावट आए तभी भी आप इस स्टॉक को बाय ऑन डिप्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला शेयर है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट और डेटा एनालिटिक्स में काम करती है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर आप अमेजन में कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं या ऑर्डर करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको सिमिलर प्रोडक्ट का सजेशन मिलता है। इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करती है एफएल इंडिया अपने क्लाइंट्स को। इस कंपनी के क्लाइंट्स भारत में, यूके में और यूएस में इनका प्रेजेंस अवेलेबल है। शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 1126 का। दोस्तों मैंने जब लास्ट टाइम एफएल इंडिया पर वीडियो बनाया था तब शेयर का प्राइस 928 रुपीज़ के आसपास था। अभी देखो ये शेयर 1126 पर अवेलेबल है। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है और आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। अगला कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट, जो डीमार्ट के नाम से जाना जाता है। डीमार्ट में आप लोगों ने कई बार शॉपिंग किया होगा। पास वाले दुकान से तो बहुत सस्ता मिलता है डीमार्ट में हर प्रोडक्ट। डीमार्ट का प्रेजेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। डीमार्ट लगातार अपना एक्सपेंशन कर रही है भारत में कई शहरों में। डीमार्ट कंपनी मिडिल क्लास वालों के लिए एक वरदान है, जहां हर घर गृहस्थी सामान आपको सस्ते दाम में मिलेगा पूरे साल भर में। दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है पर लोगों को सस्ते प्रोडक्ट्स दिलाने से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है और कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है 2-3 क्वार्टर से। डीमार्ट पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, अगर वीडियो आपने देखा होगा और उस समय शेयर परचेज कर लिया होगा तभी आप आज इस वक्त प्रॉफिट में रहे होंगे। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तब शेयर का प्राइस 3500 के पास था और अभी देखो शेयर का प्राइस 3914 पर अवेलेबल है। कंपनी के प्रमोटर श्री राधाकृष्ण दमानी का कहना है कि 2025-26 तक नए रिटेल आउटलेट ओपन होगा भारत में कई शहरों में। दोस्तों डीमार्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है पर ये कंपनी बहुत अच्छी है और इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। अगला शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो होम ग्रोन डिज़ाइन सॉल्यूशंस पर फोकस करती है। ये कंपनी बनाती है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, एलईडी बल्ब्स, लाइटनिंग और मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन के लिए एलईडी पैनल्स, सीसीटीवी और सेटअप बॉक्सेस। इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है और मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था डिक्सन पर कुछ समय पहले, आप जाके मेरे चैनल में वॉच कर सकते हो। तभी शेयर का प्राइस करीबन 2800 रुपये पर था। अभी के समय पर आप देख सकते हो शेयर का प्राइस 4590 पर चल रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। बट थोड़ा वेट कीजिए, अभी शेयर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। अगर इस शेयर में थोड़ी गिरावट आती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास ये शेयर ऑलरेडी है और बहुत ही हाई प्राइस में है तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये कंपनी को कभी लॉस में मत सेल कीजिए। ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स बना के देगी। एक समय में ये कंपनी 22,000 रुपये पे ट्रेड करती थी, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ और शेयर का प्राइस 4,000 के आसपास आ गया और उसी के बाद
4,500 या 5,000 के आसपास गया था। अगर उस समय आप लोगों ने लिया होगा तो प्लीज इस शेयर को सेल मत कीजिए, होल्ड करके रखिए। ये आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। अगला कंपनी है अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, हाई रिस्क हाई रिवार्डिंग कंपनी है। ये कंपनी अमाइंस की मैन्युफैक्चरिंग की लीडिंग कंपनी है। अमाइन केमिकल्स एक ऐसा केमिकल है जो यूज होता है फार्मास्यूटिकल्स, आर्गो केमिकल्स, पेंट, कोटिंग, टेक्सटाइल और ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज में। स्टॉक एक टाइम में 8,000 रुपये पे ट्रेड करता था, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ और शेयर का प्राइस 4,000 रुपये तक आ गया था। और स्टॉक आप देख सकते हो इस समय 2,722 रुपये पर अवेलेबल है। ऊपर से बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो इस स्टॉक को खरीदने का बेस्ट प्राइस है 2,200 रुपये के आसपास। ये प्राइस आने का चांसेस तो बहुत कम है। अगला शेयर है बालाजी अमाइंस केमिकल लिमिटेड। ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। ये कंपनी अमाइंस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, मीथल अमाइंस, इथल अमाइंस और स्पेशलिटी केमिकल्स जो फार्मा कंपनी में यूज होता है। इस समय शेयर 2,371 रुपीज़ पर अवेलेबल है। कुछ समय पहले ये शेयर 4,000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया करता था। अभी ऊपर से बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है ये शेयर। इस शेयर को खरीदने का बेस्ट प्राइस है 2,000 के आसपास। करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हो। 5 साल में 300% का रिटर्न दिया है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। अमाइन बनाने वाली सिर्फ दो ही कंपनी है, एक है अल्काइल अमाइन और दूसरी है बालाजी अमाइन। पर मैं पर्सनली बालाजी अमाइन को ही पहला शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का मार्केट कैप है 8.97 लाख करोड़ का। शेयर अभी इस समय 19.51 के पी पर ट्रेड कर रहा है। ये शेयर अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 1,604 रुपीज़ का। 5 साल का रिटर्न हमें 54% देखने को मिलता है। कुछ समय पहले ये शेयर 1,734 रुपीज़ पर मिल रहा था। अभी के समय शेयर अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। आप चाहे तो इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हो। ये शेयर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। जो लोग शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हो तो प्लीज। दूसरा शेयर जो हमारी लिस्ट में है वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप है 6.45 लाख करोड़ का। अभी इस समय ये शेयर 19.28 के पी पर अवेलेबल है। शेयर इस समय 922 रुपीज़ पर अवेलेबल है। और आप देख सकते हो कि 5 साल में 206% का शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस समय आईसीआईसीआई बैंक का शेयर बहुत ही हाई प्राइस पर अवेलेबल है। ये शेयर प्राइस जब 825 या 900 के आसपास आ जाए तब आप बाइंग कर सकते हो। ये शेयर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हो। तीसरा शेयर जो हमारी लिस्ट में है वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक का मार्केट कैप है 62.98 लाख करोड़ का। अभी इस समय शेयर 29.57 के पी पर अवेलेबल है। शेयर इस समय 966 रुपीज़ पर अवेलेबल है और यह अभी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। और आप देख सकते हो 5 साल में 83% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि सिटी बैंक अब एक्सिस बैंक से मर्ज हुआ है और इसी प्रोसेस की वजह से एक्सिस बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट 1-2 क्वार्टर के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये शेयर प्राइस जब 900 के नीचे आ जाए तब आप बाइंग कर सकते हो। ये स्टॉक आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हो। चौथा शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये वर्स्ट ऑफ द बेस्ट बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप है 5.08 लाख करोड़ का। स्टॉक इस समय अभी 9.13 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जो बहुत ही रीजनेबल है। स्टॉक इस समय 569 रुपीज़ पर अवेलेबल है। दोस्तों, ये शेयर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में कंसिडर कर सकते हो। शेयर का प्राइस जब 520 रुपये के आसपास आए तब आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस में भी आप इस शेयर को बाय कर सकते हो। आखिरी बैंकिंग शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। मार्केट कैप आप देख सकते हो तो 53.86 थाउजेंड करोड़ का है। शेयर इस समय 20 के पी पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये स्टॉक 2 महीना पहले 53 रुपीज़ पर अवेलेबल था और अभी आप देख सकते हो प्राइस 81 का हो गया है। अगर आप इस शेयर को बाय करने का सोच रहे हो तो 60 या 65 के प्राइस आने तक वेट कीजिए। ये आएगा या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, बट अगर आ जाए तो आप इसे बाय कर सकते हो। आप इस शेयर को कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए।
आखिरी शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड प्लम्बिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे पाइप्स और ड्रेनेज सिस्टम इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करती है। कंपनी अभी एडिवाइस यानी गम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में उतर चुकी है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को टक्कर देने के लिए। शेयर्स का फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। शेयर अभी 1990 रुपीज पर अवेलेबल है। शेयर अभी अपने ऑल टाइम हाई पर अवेलेबल है। शेयर खरीदने का सही प्राइस है 1500 से 1700 रुपए के पास। इस प्राइस पर आ जाए तो आप खरीद सकते हो। ये शेयर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में पैसा बना के देगा। तो दोस्तों,